अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इंसानी ज़हन की ख़ुसूसियत तवज्जो या अटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो क्या है, इसके असबाब और इसकी कितनी अक़साम हैं। तवज्जो को समझने से पहले हमें फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस यानी इहाता शऊर को समझना ज़रूरी है। इहाता शऊर क्या है, इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द वो तमाम अशिया जो बैक वक्त आपके ज़हन के रूबरू हैं उनको इहाता शऊर या फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। इस तस्वुर को हम एक मिसाल की मदद से समझ सकते हैं। मसलन एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहा है और आप सामने बैठकर उसका लेक्चर सुन रहे हैं। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी तवज्जो या आपके शऊर में महज उसकी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि उसके पीछे लगा हुआ दीवार पर वाइट बोर्ड भी मौजूद है, उसके हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर, इसका भी आपको इदराक या शऊर है। इसी तरह दीवार पर लगी हुई घड़ी जो टिक टिक कर रही है वो भी आपके जहन में मौजूद है, और छत पर चलने वाला पंखा, हत्ता कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं इसके अलावा क्लासरूम में और भी कुर्सियां मौजूद हैं, उसका भी आपको इल्म है। खिड़की और खिड़की से बाहर से आने वाला शोर भी आपके दिमाग में मौजूद है। ये वो तमाम अशिया हैं जो आपके जहन के रूबरू हैं। जो मंजर मैंने अभी खींचा है वो आपका इहाता शऊर या फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का वो दरमियानी हिस्सा या मरकज़ी हिस्सा जहाँ अशिया ज़्यादा वाज़े, नुमायाँ और रोशन होती हैं, उसको फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का मास्का या फोकस कहते हैं, या उसे सेंटर भी कहा जा सकता है। और फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा जहाँ अशिया गैर वाज़े, मुबहम और धुंधली हैं, उनको मार्जिनल पार्ट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का कहा जाता है। अभी मरकज़ और मार्जिन को हम इस मिसाल से और वाज़े कर सकते हैं कि उस्ताद का या प्रोफेसर का लेक्चर जो आप सुन रहे हैं वो आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस की सतह पर ज़्यादा नुमायाँ है, जबकि इसके बरक्स क्लास के अंदर मौजूद घड़ी की टिक टिक, पंखे के चलने की आवाज़ या खिड़की से बाहर से आने वाला शोर धुंधला, गैर वाज़े और मुबहम है, जबकि उस्ताद की गुफ्तगू वाज़े, रोशन और नुमायाँ है, इसलिए कि वो आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के मरकज़ में मौजूद हैं और बाकी अशिया फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के मार्जिन पर मौजूद हैं। फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने के बाद अब हम शऊर की रॉ या फील्ड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं। आपकी इहाता शऊर में जो ख़यालात या अशिया मौजूद हैं वो मुसलसल एक जैसी नहीं रहती, बल्कि उनकी आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। कुछ वक्त आपकी सोच या फ़िक्र या आपका ख्याल एक तरफ होता है तो कभी दूसरी तरफ होता है। कभी मैं अपने माजी के बारे में सोच रहा होता हूँ तो कभी मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। कभी मुझे दोस्तों का ख्याल आता है तो कभी मुझे अपने ऑफिस का ख्याल आ जाता है, और साथ ही मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र भी है। तो ख्याल का एक सिलसिला है जो आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में जारी और सारी है। ख्याल आते हैं, चले जाते हैं, और आपकी सोच और फिक्र एक जगह नहीं रहती। ख्याल के आने और जाने की इस रवानी को फ्लक्स कहा जा सकता है, यानी मुसलसल रवानी, एक तसलसल है सोच का जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जारी और सारी है। इसको माहिरीन नफ्सियात स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं। जिस तरह एक नदी मुसलसल बहती रहती है, इसी तरह ख्यालात के बहाव का सिलसिला भी जारी और सारी रहता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फिक्शन में एक टेक्निक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नावल हैं जिनमें इस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस टेक्निक का सबसे पहली बार जिक्र जेम्स जॉयस के यहाँ
मिलता है, विलियम जेम्स के यहाँ मिलता है, जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामी किताब लिखी। जेम्स जॉयस ने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके यूलिसिस नावल तख्लीक किया। बाद अज़ां वर्जीनिया वुल्फ की ऑन द लाइट हाउस जो नावल है उसमें भी ये टेक्निक देखने को मिलती है। विलियम फाकनर और डॉर्थी रिचर्डसन के नावलों में, मसलन डॉर्थी रिचर्डसन का नावल पिलग्रिमेज और विलियम फाकनर का नावल द साउंड एंड द फरी इस टेक्निक की बेहतरीन मिसालें हैं। हमें फ़िलहाल तवज्जो को समझना है। लिटरेचर में या फिक्शन में इस टेक्निक या नावलों में इहाता करना नहीं है। अभी तक हमने फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस और फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के कितने हिस्से और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को समझा है। इसकी मदद से हम अटेंशन या तवज्जो को समझ सकते हैं। तवज्जो क्या है? तवज्जो वो तमाम अशिया जो आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद हैं उनमें से इंतखाब करके चंद अशिया को फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के मरकज़ में ले आना, जहाँ वो वाज़े, नुमाया, रोशन हो जाएं, उसको तवज्जो कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तवज्जो एक सिलेक्टिव एक्टिविटी है जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में अशिया को मुंतखब करके उसके मरकज़ी हिस्से में लाती है ताकि वो नुमाया, रोशन और वाज़ेह हो जाए। लेक्चर जब आप सुन रहे होते हैं उस्ताद का और क्लास के अंदर दीगर और भी अशिया मौजूद हैं, आपको लेक्चर की ज़्यादा समझ आ रही होती है, इसलिए कि आपकी तवज्जो उस तरफ है। आपने इहाते शऊर के अंदर मौजूद अशिया में से उस्ताद के लेक्चर का इंतखाब किया और इहाता शऊर के मरकज़ में ले आए, इसीलिए वो वाज़ेह और नुमाया हो गया और आपकी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल हो गई। उम्मीद है कि तवज्जो को हम बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि तवज्जो की असबाब क्या होते हैं, काजेज़ ऑफ अटेंशंस क्या है। ये दो तरह के हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव काजेज़ में 7 बड़े काजेज़ हैं, जिसमें इंटेंसिटी, एक्सटेंसिटी, अशिया की स्ट्राइकिंग क्वालिटी, मूवमेंट, अनयूजुअलनेस और नॉवेलिटी, वेरिएशन और रेपिटिशन नुमाया है। ये जिन 7 अशिया का मैंने काजेज़ का जिक्र किया है, इनको अब बारी बारी देखते हैं। पहली जो काज है तवज्जो का वो है इंटेंसिटी या किसी चीज़ की शिद्दत। मसलन एक तेज़ लाइट या किसी गाड़ी की तेज़ लाइट आपकी तवज्जो फौरी मबजूल कर लेती है अपनी तरफ, उस रोशनी के जो चराग की रोशनी है, जो बड़ी मध्यम और धीमी सी रोशनी है। और दूसरी तरफ किसी गाड़ी की तेज़ रफ्तार रोशनी है, उसकी तवज्जो उस तरफ आपकी तवज्जो जल्दी मबसूल हो जाती है, इसलिए कि उसमें इंटेंसिटी या शिद्दत मौजूद है। लाउड स्पीकर की आवाज़ सरगोशी की आवाज़ की निस्बत तेज़ी के साथ आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। सो इंटेंसिटी एक बड़ा काज है आपकी तवज्जो को मबजूल करने का। दूसरा है एक्सटेंसिटी, यानी चीज़ों का हुजम, बड़ा होना। एक बड़ा साइन बोर्ड, एक बड़ा इश्तिहार, आप जा रहे हैं रास्ते पर तो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है उस इश्तिहार या साइन बोर्ड के जो बहुत छोटा है और कहीं दीवार पर आवेज़ा किया गया है। इसी तरह एक्सटेंसिटी के अलावा अशिया की जो स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ होती हैं, मसलन आड़ी तिरछी लकीरें, ज़र्क बर्क लिबास और मामूल से हटकर कोई चीज़ जो अशिया को नुमाया करती हो, वो उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी है और इसकी वजह से भी आपकी तवज्जो उस तरफ हो जाती है। फिर इसी तरह मूवमेंट, अचानक कोई चीज़ हरकत करना शुरू कर दे। मसलन रात को आप आसमान को देख रहे हैं और सितारे का मुशाहिदा कर रहे हैं और अचानक उन सितारों में से कोई सितारा शहाब साकिब बनकर हरकत करना शुरू कर देता है, तो आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाती है। सो अचानक हरकत चीज़ों की वो तवज्जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह नॉवेलिटी, यानी वो अशिया जो गैर मानूस हैं, अनयूजुअल हैं। मामूल की चीज़ों की तरफ आप तवज्जो नहीं देते, लेकिन गैर मामूली चीज़ें और गैर मानूस चीज़ें जिनका आपने कभी मुशाहिदा नहीं किया, वो भी तवज्जो को खींचने का बायस बनती हैं या काज बनती हैं। इसी तरह वेरिएशंस या तब्दीली या तगय्युर जो है
वो भी तवज्जो का सबब बनता है। तमाम अशिया अगर साकिन हैं और उनमें से कोई हरकत करना शुरू कर दे तो एक तब्दीली रूनुमा होगी और वो तब्दीली आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हरकत में हैं और अचानक कोई चीज़ रुक जाती है। मसलन आप कमरे में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही है और बहुत सारी आवाज़ें आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद हैं और अचानक घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है तो आप फौरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। सो वेरिएशन एक और बड़ा सबब है तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करने का। रेपिटिशन या बार बार किसी चीज़ का वक़ूफ़ पज़ीर होना, ये भी आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है। मसलन बार बार आप किसी के यहाँ घंटी बजाएं और आपकी बात वो ना सुन रहा हो और उस अमल को बार बार दोहराते रहें तो वो भी आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेता है। ये हैं ऑब्जेक्टिव काजेज़ ऑफ अटेंशन। सब्जेक्टिव काजेज़ में जो नुमायाँ हैं वो है फ्रेशनेस और दूसरा दिलचस्पी या इंटरेस्ट। आप फ्रेश हैं, ताज़ा दम हैं तो आपकी तवज्जो चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है और अगर आप थके हुए हैं और आपका मूड नहीं हो रहा तो आप चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। सो फ्रेशनेस आपकी सब्जेक्टिव एक काज है जो चीज़ों को अपनी तरफ देखने या तवज्जो मबजूल करने का बायस बनता है। दूसरी बड़ी चीज़ है दिलचस्पी या इंटरेस्ट। जिन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी होती है आप उनकी तरफ तेज़ी से तवज्जो देते हैं और जिन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी नहीं होती उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती। एक खिलाड़ी जब अखबार पढ़ता है तो उसकी तवज्जो स्पोर्ट्स की ख़बरों की तरफ ज़्यादा होती है। सियासतदान सियासी ख़बरें पढ़ता है, एक ताजिर मंडियों के भाव देखता है, एक तालिब इल्म या एक स्कॉलर कॉलम पढ़ता है या मज़ामीन पढ़ता है। ये दिलचस्पी की वजह से है। अगर आपकी दिलचस्पी इन चीज़ों में नहीं है तो आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। दिलचस्पी जो है वो 3 तरह की हो सकती है, एक पैदाइशी या जिबिली, दूसरी इक्तिसाबी और तीसरी वक्ती या आर्जी। जिबिली या पैदाइशी दिलचस्पी जो है मसलन एक बिल्ली की चूहे में या शेर की गोश्त में या घोड़े की और गाय की दिलचस्पी घास में, ये जिबिली और पैदाइशी दिलचस्पी है। ना चाहते हुए भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। जबकि दूसरी इक्तिसाबी तवज्जो है जो आप शऊरी कोशिश से या आदत को डेवलप करके, हैबिट को डेवलप करके आप हासिल करते हैं। मसलन एक स्मोकर, उसकी सिगरेट या तंबाकू नोशे में दिलचस्पी पैदाइशी नहीं है बल्कि इक्तिसाबी है। एक माहिर नफ्सियात की बारीकियों में दिलचस्पी लेना या एक अदीब की फ़िक्शन या शायरी में दिलचस्पी लेना, ये उसकी इक्तिसाबी दिलचस्पी है, पैदाइशी नहीं है जो उसने मेहनत से एक्वायर की है। दूसरी वक्ती और आर्जी दिलचस्पी भी होती है। मसलन किसी चीज़ को आपको ज़रूरत है तो आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं और ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आप तवज्जो उसकी तरफ से हटा लेते हैं। मसलन एक सिगरेट नोश है और उसकी सिगरेट नहीं जल रही तो उसको माचिस में दिलचस्पी होगी। जैसे ही वो सिगरेट जला लेगा उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमानों को चाँद देखने में रमज़ान के आखिरी दिन ज़्यादा दिलचस्पी होती है और जैसे ही चाँद नज़र आ जाता है और अगले दिन ईद की ख़बर फैल जाती है तो मुसलमानों की चाँद देखने में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है जो वक्ती और आर्जी दिलचस्पी थी। अभी तक इस गुफ्तगू में हमने अटेंशन को, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को और इसके अलावा काजेज़ ऑफ अटेंशन और को हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि तवज्जो की अक़साम कितनी हैं, इसकी काइंड्स कितनी हैं। 2 तरह की इसकी काइंड्स हैं, एक को हम एक्टिव अटेंशन कहते हैं और दूसरे को पैसिव अटेंशन कहते हैं। पैसिव अटेंशन को इनफ़ियाली तवज्जो भी कहा जाता है। ये वो तवज्जो है जिसमें हमें चीज़ों की तरफ तवज्जो करने में शऊरी कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे अभी हमने मिसाल ली कि बड़ा हुजम का साइन बोर्ड या लाउड स्पीकर की आवाज़ या किसी चीज़ की शिद्दत या इंटेंसिटी वो हमारी तवज्जो खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है।
इसमें हम अपनी तरफ से बेबस और मजबूर भी होते हैं कि ना चाहते हुए भी उस तरफ तवज्जो करते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन का इसको हम नाम देते हैं, या स्पॉन्टेनियस अटेंशन भी इसे कहा जाता है। इस तरह की तवज्जो अदना दर्जे के इंसानों और हैवानों में पाई जाती है, जबकि एक्टिव अटेंशन में हम शऊरी कोशिश करके चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूल करते हैं। मसलन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपकी मन नहीं कर रहा, जी नहीं कर रहा, लेकिन आप शऊरी तौर पर किताब को पढ़ते हैं। तालिब इल्म किताबें या कोर्स कंप्लीट करता है इसलिए कि उसने इम्तिहान देना है, पास होना है, सो उसकी तवज्जो मैथमेटिक्स या रियाजी और इंग्लिश और साइंस और दीगर मज़ामीन की तरफ होगी। ये उसकी शऊरी कोशिश से वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। सो इसको एक्टिव अटेंशन कहा जाता है, और ये एक्टिव अटेंशन अरफा दर्जे के इंसानों और हैवानों में पाई जाती है। इसको वॉलेंट्री अटेंशन भी कहा जाता है और एक्टिव अटेंशन भी कहते हैं, या फ़आली तवज्जो का नाम उर्दू में दिया जाता है। ये तवज्जो की अक़साम है। उम्मीद है कि तवज्जो और इसकी अक़साम और इसके असबाब आपको बेहतर तौर पर समझ आए होंगे। अगर बेहतर समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।